Welcome to Sakshi Chem Sciences Private Limited, founded in 2004. Our mission at Sakshi Chem Sciences is to provide high-quality, cost-effective chemicals for pre- and post-construction needs. We take pride in being a Make in India initiative, contributing to the nation's growth and development. Our commitment to quality and exceptional results has earned us international recognition. At Sakshi Chem Sciences, we offer an advantage with our economical solutions and technical expertise, providing superior service to our customers. We are actively engaged in developing our products to meet international standards, inviting everyone to join us in building a future of quality and reliability. We are proud to be pioneering Indian manufacturers of additives for the special wall putty and dry mortar industry. On public welfare grounds, Mr. Sandeep Agrawal is actively involved in helping the youth of our nation. He has a YouTube channel, Sandeep Agrawal Talks, which has more than 1 lakh active subscribers. Do pay it a visit to explore the work Mr. Agrawal is doing. Our Managing Director, Mr. Agrawal, will be discussing our products and their applications in detail. We hope this session will be informative and valuable for all of you. Thank you once again for joining us today. आज का जो टॉपिक है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये ड्राई मिक्स मोटार है और ये हुलियालकर सर के ही इनिशिएटिव से ही हुआ है, क्योंकि आज हम लोग अभी जो ड्राई मिक्स मोटार में जो आप समझते हैं वो शायद एक ही प्रोडक्ट जो आप मेनली बना रहे होंगे वो है वॉल पुट्टी। बट अभी वॉल पुट्टी पे जिस तरह से प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो हमें उसके बियॉन्ड भी जाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से वॉल पुट्टी के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो धीरे धीरे वो प्रेशर आप पर कहीं ना कहीं पेंट रिलेटेड भी आएगा ही आएगा, क्योंकि जो मैं अक्सर जो बोलता हूँ वो ये है कि पुट्टी जाएगी तो ही पेंट जाएगा। तो जब तक आप लोग पुट्टी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे पेंट पर असर होगा ही होगा। और एक बात और समझिए, मार्केट के हिसाब से बता देता हूँ कि पुट्टी जो प्रोडक्ट है ये आपके बॉर्डर के ऊपर जो सोल्जर्स होते हैं उस तरह के प्रोडक्ट हैं। एक बार अगर पुट्टी की दीवार गिरेगी तो कहीं ना कहीं पेंट की दीवार पर, पेंट के अंदर भी, या जो अपनी जैसे कंट्री में अगर बॉर्डर अगर टूट गई तो अंदर तो सिर्फ सभी गड़बड़ है। तो ये दिमाग में रखिए कि अगर बड़ी कंपनी जो है वो अगर पुट्टी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और मैं आपको बताता हूं जितना वो पेंट बेच रहे हैं उससे 7 से 9 गुना तक वो पुट्टी बना रहे हैं। ये बिल्कुल ये सही आंकड़े हैं। आप लोग यहाँ पर भी कई सारे टोल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इधर से उधर से पता करिए, आपको पता चलेगा कि हर बड़ी कंपनी, हर ब्रांड पुट्टी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। उसके 3-4 मेन कारण हैं, वो मैं आपको वक्त के साथ बताते जाऊंगा। सबसे पहले तो पुट्टी पर वो कॉन्सेंट्रेट इसीलिए कर रहे हैं कि पुट्टी कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर या कहीं पर भी लगने वाला पहला प्रोडक्ट है। अगर पहला प्रोडक्ट अगर आपका गया तो आपके सब्सिक्वेंट कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे पेंट हैं या उसके रिलेटेड जो भी इंटीरियर, एक्सटीरियर, डेकोरेटिव जो भी चीज है, इवन इनेमल्स, हर चीज जाएगी। बट अगर पुट्टी किसी और बड़ी ब्रांड की चली गई तब आपको 2 लोगों से लड़ना पड़ेगा। एक तो जिसने पुट्टी डाली है, जो भी कंपनी ने डाली है, उससे लड़ना पड़ेगा, और आपको जो परचेसर है उससे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तब रेट कंपैरिजन करने लगेगा। तो आप आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जैसे मैं बात करता हूं तो पता चलता है कि पुट्टी में मार्जिन नहीं है, पुट्टी हम बनाएंगे नहीं, बना के कर क्या लेंगे, उसमें नुकसान होता है। एक बात पक्के में समझिए कि अगर बड़ी कंपनी जो है वो, कोई लोग डिसएग्री हो सकते हैं, बट बड़ी कंपनी पुट्टी सस्ती नहीं बना रहे हैं, वो बेच सस्ती रहे हैं। ये दोनों में अंतर समझिए। पुट्टी की मिनिमम कॉस्ट हमारी एमएसएमई की और बड़ी कंपनी की लगभग सरीकी है। हमारे खर्चे कम है, उनके खर्चे ज्यादा हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन लंबा लंबा कहीं कहीं से होता है, उनके खर्चे भी ज्यादा हैं। ओवरऑल अगर निकालेंगे सब सरीका है। बट हम एमएसएमई के अंदर हर चीज को 1 to 1 देखते हैं। 1 to 1 का मतलब ऐसा है कि अगर पुट्टी में पैसा बनेगा तो ही हम पुट्टी बनाएंगे, नहीं पुट्टी में पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। पुट्टी आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पेंट का सेल टोटल मैं बता रहा हूं, आप जितनी पुट्टी बनाएंगे उससे 1/6 या 1/9 आपका पेंट जाएगा। और ये बिल्कुल थंब रूल है
और जो जो लोग अगर आप फॉलो कर रहे होंगे या आप आपस में बात कर रहे होंगे, आज यहाँ पर तुलसी पेंट वाले राठी जी नहीं हैं, तो वो पुट्टी के अंदर हार्डली कोई मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मैं 1 to 1 उनसे बात कर सकता हूं, उनका नाम भी ले सकता हूं, इसलिए लिया, नहीं तो नॉर्मली तो कोई बताएगा नहीं। बट वो पुट्टी थोड़ी सी खुद बना रहे हैं, बाकी सब टोल मैन्युफैक्चरिंग करके पेंट के साथ जरूर बेच रहे हैं। आप भी इसी फिलॉसफी में जाइए। देखिए, आज अगर आपको पेंट में मार्जिन है, आप बड़ी खुशी खुशी पेंट बना रहे हैं, बिक रहा है, बट पक्के में समझिए कि अगर बड़ी कंपनियां जो भी फिलॉसफी से काम कर रही है, जो पॉलिसी से काम कर रही है, वो सिंपल पॉलिसी है, पुट्टी जो है वो लगभग 6 से 9 गुना तक आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिंपल थंब रूल है, 1 टन अगर पुट्टी जाएगी तो कम से कम आपका 150 से 200 किलो पेंट जाता है। और अगर आप पुट्टी कम करते जाएंगे तो आपका, मैं सेंटेंस बोल सकता हूं, बट आपका पेंट का सेल भी, मैन्युफैक्चरिंग भी कमी होगी, हो रही होगी। पर ठीक है, मार्केट ग्रो कर रहा है, इसीलिए शायद आपके समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है, पुट्टी का मार्केट भी नीचे नहीं जा रहा है, पुट्टी का मार्केट भी ग्रो कर रहा है। हर बड़ी कंपनियां जिन लोगों से टोल करा रही है वो बढ़ाते ही चली जा रही है। वो 2 तरीके से बढ़ा रही है, एक तो मार्केट बढ़ रहा है उस कारण, और एट द कॉस्ट ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई जिस तरह से पुट्टी से निराश हो चुका है, या सोच रहा है कि पुट्टी बना के फायदा ही नहीं है, जितने में बना रहे हैं उतने में ब्रांड बेच रहा है, आपको कहीं ना कहीं क्रॉस सब्सिडी करनी पड़ेगी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब ऐसा है कि अगर 1000 किलो के पीछे 150 से 200 किलो पेंट जाता है, उसमें आप अगर 50 रुपए किलो से भी अगर पैसे बचा लेते हैं तो आप कम से कम 10,000 रुपए बचा लेंगे। 2,000 रुपए की पुट्टी के ऊपर क्रॉस सब्सिडी करिए, 2,000 रुपया पर टन, और वही 1 टन पुट्टी आपको 200 किलो पेंट आपका बेच के देगी। तो हर हाल में आप पुट्टी बनाइए, पुट्टी से निराश मत होइए। पुट्टी आपका मार्केटिंग का भी खेल जो है, जो सेल्स का आपका खेल है, वो भी सुधार देगी, आपका प्रोडक्शन भी सुधरेगा, और आपका ओवरऑल जो आपका जो टर्नओवर जो है वो भी सुधरेगा। और जिन लोगों ने ये पॉलिसी पे चले हैं वो लोग बढ़ रहे हैं, वो लोग रुक नहीं रहे। हाँ, ये लाइन बहुत ही सही है, और मैं ये लाइन पे आने ही वाला था। आपको वो पैसा पेंट में कमाना है, और सारी कंपनियां यही कर रही है। पुट्टी उनकी भी सस्ती नहीं बन रही है, उनकी भी महंगी ही बन रही है, पर बेस सस्ती रहे। और जो लोग यहाँ पर है ना, टोल मैन्युफैक्चरर 2-3 लोग हैं, आप उनसे आराम से बात करिए कि आप कितने का बिलिंग कर रहे हैं, और अपने एरिया का उस रेट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कि हमारा जितना पेंट जाएगा, हमारा उससे 1/6 या जिसको 15% से 20% हमारा पेंट जाएगा। पुट्टी अगर हमारी अगर 100 किलो गई तो हमारा 15 किलो से 20 किलो हमारा पेंट जाएगा ही जाएगा। तो वो उस पॉलिसी पे जा रहे हैं, क्योंकि बेचना आसान हो जाता है। एक बार अगर किसी प्रोजेक्ट में पुट्टी चली गई, आपका पेंट भी अपने आप पीछे पीछे चला जाएगा। अब भाई साहब ने जो बोला है कि सस्ती के बारे में, ये सस्ती ने ही हमें निपटाया है, क्योंकि कैसे है कि अभी तक आपका जो मुकाबला था वो एमएसएमई भाई के साथ था। अब कोई एमएसएमई वाला तो बच ही नहीं रहा है, अब तो आपका मुकाबला ब्रांड के साथ है। और जहां पे क्वालिटी की बात हो रही है, तो एक ही तरीका बचता है कि आप पुट्टी जो है वो एकदम क्वालिटी पुट्टी बनाइए, हर मौसम के हिसाब से समझदारी से बनाइए, क्योंकि गर्मी के लिए अलग और बाकी 6 महीने अलग, 6 महीने अलग, ऐसे 2 तरह की पुट्टी बनानी पड़ेगी, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। और सस्ती बनाने के चक्कर में आप अपना पेंट का नुकसान भी कर रहे हैं, आपका ब्रांड खराब हो रहा है, आपका नाम भी खराब हो रहा है। तो कोशिश करिए कि आप क्वालिटी पुट्टी बनाइए, क्योंकि अब मुकाबला जो है वो ब्रांड से है जो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर। बट जैसे ही हवा में से नमी खत्म होती है, मतलब ठंड के बाद से लेके तो बारिश आने तक, मतलब अपने भारत के हिसाब से अगर बताऊं मैं आपको, तो लगभग दिसंबर के बाद में, दिसंबर से समझ लीजिए, दिसंबर से हवा में नमी खत्म हो जाती है। ठंड भी जो है वो गर्मी का ही तरीका है, क्योंकि पुट्टी जो सूखती है वो नमी से सूखती है। हवा में नमी जैसी कम होगी वैसे ही पुट्टी आपकी सूखना चालू होती है। तो दिसंबर से लेके तो जून जुलाई तक का, और एक बार जुलाई में वापस अगर हवा में नमी आ गई तो फिर आप हाथ छोड़ के चला सकते हैं। तब एमएचसीसी का डोज आप, ये मैं सब साथ में बताते चलूंगा। आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगी।
हमारी कंपनी जो है वो 2004 से चालू है, पहले मैं बता ही चुका हूं। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग आरडीपी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भारत। वी आर द रियल मैन्युफैक्चरर। मतलब कोई ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि ना बना रहे, नहीं, बिल्कुल बना रहे हैं। और आप में से कई लोग हमारे यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि पुट्टी अपना आरडीपी बन रहा है, नहीं बन रहा है, सब चीजें आपको दिखाएंगे। इवन हमारी लेबोरेटरी भी है जो फुल फ्लेज लेबोरेटरी है, जिसके अंदर आपको टेंसाइल, शियर, स्लीप, हर चीज की टेस्ट बहुत ही मिनिमम रेट के अंदर करके दी जाएगी, क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए, हमारे कस्टमर्स लोगों के लिए। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अकुलपॉल 9192 है। ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये आपके वॉल पुट्टी में जाएगा। वॉल पुट्टी के अंदर ये चॉकिंग इफेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा, चॉकिंग होगी ही नहीं लगभग। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है 3032। ये टाइल एडेसिव, फिर ब्लॉक जॉइनिंग मोटर्स, टाइल ग्राउट, हर जगह पे जाएगा। और एक और प्रोडक्ट है अकुलपॉल 1112। ये हाइड्रोफोबिक ग्रेड है और ये सारे प्रोडक्ट भारत में ही बन रहे हैं। हाइड्रोफोबिक ग्रेड के अंदर आपको जो लोटस इफेक्ट चाहिए वो इसमें मिल जाएगा। ये हमारा सिंगल पॉलीमर प्रोडक्ट है। ये वॉल पुट्टी के लिए है P105। ये 1% डालना है, और अगर जैसे मौसम अभी साथ में है तो 0.8 0.9 में भी काम करेगा, बट गर्मी में 1% डालना पड़ेगा, 1% ऑफ द टोटल। ये जो प्रोडक्ट है ये टाइल एडेसिव, ब्लॉक जॉइनिंग मोटर, या जिस तरह के भी जो प्रोडक्ट है प्लास्टर, इसमें इसके अंदर ये प्रोडक्ट जाएगा। ये लगभग 6 किलो जाएगा पर टन। जो पहले वाला जो प्रोडक्ट था पुट्टी के लिए वो लगभग 10 किलो था, ये 6 किलो है। 6 किलो में आपका टाइल एडेसिव, टाइल ग्राउट, ब्लॉक जॉइनिंग मोटर सब प्रोडक्ट बन जाएंगे। और इसमें आरडी एमएचसी की जरूरत नहीं है, और कोई साथ में प्रोडक्ट जरूरत नहीं। अब उन फॉर्मुलेशन पे और बाकी चीजों पे आ जाते हैं, टेक्निकल काम है तो उस पर। तो सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। आज हम यहां पर भी हार रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बोला कि हम और भी चीजें क्या क्या जान सकते हैं जिससे हम हारे ही नहीं। तो सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहला रॉ मटेरियल है वॉल पुट्टी बनाने के लिए, वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट 240 मेष से ऊपर होना नहीं चाहिए। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम पेंट की लाइन के होते हैं तो 500, 600, 700, अभी सर ने बताया 2 माइक्रोन। तो कहने का मतलब ऐसी कई सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, बट पुट्टी में वो दिमाग मत लगाइए। पेंट का लाइन का जो दिमाग है वो अलग है और ये पुट्टी का अलग है। यहां पर आप जितना फाइनर मेश पे जाएंगे, 300, 350, 400, आपका चॉकिंग का चॉकिंग 100% होगी, और आपको वो रोकने के लिए बहुत सारा सीमेंट डालना पड़ेगा। अगर आप 240 से ऊपर जाते हैं तो आपका खर्चा, आपकी पुट्टी का जो कॉस्टिंग है वो बदल जाएगी, और चॉकिंग की समस्या भी आ जाएगी, क्योंकि फाइनर द पार्टिकल मोर द बाइंडर रिक्वायर्ड। इसमें आप लाइम, हाइड्रेटेड लाइम का जरूर इस्तेमाल करिए। सीमेंट का तो, व्हाइट सीमेंट तो करेंगे ही करेंगे, बट साथ में हाइड्रेटेड लाइम का भी इस्तेमाल करिए। हाइड्रेटेड लाइम 90% हाइड्रेटेड होना चाहिए, जिससे आपका हाथ नहीं जलेगा। इवन आप लाइम बेस भी वॉल पुट्टी बना सकते हैं, पर बात ऐसा है कि जो एक भ्रांति है कि चूने से हाथ जलता है, चूने से हाथ तभी जलता है जब वो हाइड्रेशन उसका जो है, या जो अपन चूना मारने की जो बात बोलते हैं, तो वो 90% से अगर कम रहेगा तभी हाथ जलेगा। 90% से जैसे सीमेंट के साथ होता है वैसे ही लाइम के साथ होता है। इसमें हम रॉ मटेरियल के अंदर सैंड भी लिए हैं, क्योंकि हमें टाइल एडेसिव, ब्लॉक जॉइनिंग मोटर भी एक्सप्लेन करना है। तो ये नॉर्मली 0.2 मतलब 200 माइक्रोन से लेके तो 0.8 मतलब 800 माइक्रोन तक का ही रॉ मटेरियल इसमें लगेगा। 200 माइक्रोन से नीचे वाला माल यहाँ यूज नहीं करना है, क्योंकि टाइल एडेसिव में आपका सीमेंट परसेंटेज जो होता है वो अगर फाइनर पार्टिकल में अटक गया तो आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, ताकत ही नहीं आएगी। और यहाँ पर ये जो ऊपर के जो दो सैंड और डोलोमाइट है, ये फीलर है, लाइम यहाँ पे बाइंडर है। अभी एक और प्रोडक्ट इसमें लगता है आरडीपी, जो हम पहले बता रहे थे कि हम बना भी रहे भारत में। तो इसका मेन काम जो है वो है अडेजन बाइंडिंग। ठीक है, पुट्टी को पुराना कोई प्लास्टर रहता है या नया प्लास्टर रहता है, वहां पर अडेर करने के लिए, जोड़ने के लिए गोंद की तरह समझ लीजिए सिंपल, या आप जो बाइंडर यूज करते हैं वो बाइंडर की तरह है। और ये जो है ये बाइंडर की तरह काम करेगा। और रहा सवाल ऐसा है कि आपको अगर हाइड्रोफोबिक अगर बनाना है तो आप हाइड्रोफोबिक यूज कर सकते हैं, या आप वाटर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ये सब चीजें अलग अलग है। वाटर रेजिस्टेंट मतलब पानी से ना निकले, हाइड्रोफोबिक का मतलब ऐसा है कि उसके ऊपर पानी डालने से वो गीला ना हो, वेटिंग ना हो। तो अगर आपको वाटर रेजिस्टेंट बनाना है तो आपको सीमेंट परसेंटेज बढ़ा के काम करना पड़ेगा। एक और प्रोडक्ट लगता है एचपीएमसी या एमएचसी। एमएचसी और एचपीएमसी में बहुत ज्यादा अंतर जो है वो एक ही चीज का है, जेल टेम्परेचर का।
बाकी दोनों भी वाटर रिटेंशन लगभग सरीका ही करते हैं, बट गर्मी के अंदर एमएचसी अच्छे से परफॉर्म करेगा, एचपीएमसी नहीं करेगा। तो जो मौसम के हिसाब से मैं जो बोल रहा था वो भी यही मतलब है कि जब गर्मी आ जाए तो आप ये जरूर देखिए कि अपनी पुट्टी काम करने के लिए आपको अच्छा वाला सेल्यूलोज ईथर यूज करना है। कोशिश करिए एमएचसी पे शिफ्ट हो जाइए उन दिनों में, और बचे हुए 6 महीने आप एचपीएमसी यूज कर सकते हैं। दोनों की रेट में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो वो पैसा आप बचा सकते हैं। देखिए ये ऐसी छोटी छोटी ट्रिक करनी पड़ेगी, तभी जाके पैसा बचेगा। और सभी लोग ये खेल रहे हैं, सभी लोग इस तरह से ही काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर बड़ी कंपनियों के मार्जिन होते हैं, तो वो शायद सारे साल भर ही एमएचसी यूज कर रहे हैं, बट आप लोग अभी का जो मौसम है, अभी से लेके तो दिसंबर तक आप आसानी से इन चीजों को, और जो कोस्टल एरिया में है वो और भी लंबे समय तक का पीरियड ऐसा बना सकते हैं कि 3 या 4 महीने एडवर्स और बाकी 8 महीने आप अच्छे से काम करें। एक सोडियम ग्लूकोनेट भी है जो वर्केबिलिटी थोड़ा बढ़ाता है, स्मूथनेस बढ़ाता है, और जो पट्टी का हाथ चलना जो चाहिए वो थोड़ा सा लंबा चलता है। ये 200 ग्राम से ऊपर ना डाले, क्योंकि ये रिटार्ड करता है सीमेंट को, और हमारी वॉल पुट्टी, टाइल एडहेसिव या ब्लॉक जॉइनिंग मोर्टार, इसमें समस्या ये है कि हमें 1 डे स्ट्रेंथ चाहिए, 24 घंटे के अंदर की ताकत चाहिए। देखिए सोडियम ग्लूकोनेट का परसेंटेज हाई यूज कर सकते हैं, पर सेटिंग डिले हो जाएगी तब दिक्कत आएगी। तो और दूसरी बात कैसे है कि कंक्रीट के अंदर तो इसका परसेंटेज काफी हेवी रहता है, बट यहाँ पर हम अपने जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से 200 ग्राम से ऊपर कभी यूज ना करें। 200 भी आप मैक्सिमम यूज करें। नॉर्मल जो कॉमन इश्यूज है वो इम्प्रॉपर रॉ मटेरियल सिलेक्शन का है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये प्रोडक्ट लगता कैसे है, यूज कैसे करते हैं, और फिर वो उसी हिसाब से, क्योंकि एक ही चीज अलग अलग तरह से यूज हो रही है, वही रेती, वही गिट्टी, वही सीमेंट, वही डोलोमाइट, तो हर चीज वही की वही है, सिर्फ उसको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन करने की जरूरत है। प्रॉपर डोजेस होना जरूरी है, और रॉ मटेरियल कोशिश करें, क्योंकि कैसे ये सारे के सारे जो रॉ मटेरियल है ये इनकंसिस्टेंट रॉ मटेरियल है। जैसे अगर आप डोलोमाइट देख रहे हैं, उसका शेप साइज पता नहीं है, एक ही चीज हम गिन रहे हैं वो है मेश, तो उस मेश के अंदर जैसे अगर 240 पार अगर हो रहा है तो वो पता नहीं है कि उसमें 400 का कितना है, 300 का कितना, फला का कितना, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि 240 में तो 400 भी चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि वो मेश का भी समझिए। और एक थंब रूल इसमें यह है कि आप बल्क डेंसिटी पे भी काम करिए। बल्क डेंसिटी का मतलब ऐसा है कि आपका 1 किलो का या 1 लीटर का ऐसा डब्बा बना लीजिए, जो डोलोमाइट आपका आ रहा है, जो सैंड आपकी आ रही है, वो भी आप उसको भर के देख लीजिए। 2 बार 3 बार टैप करने का सिस्टम बना लीजिए कि पूरा के पूरा डोलोमाइट लिया, 1 लीटर का नाप भर दिया और 2 बार टैप करके उसका वजन ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें मोटा कितना है और फाइन कितना है। एक एवरेज देख लीजिए कि ये एवरेज से हमारा 700 ग्राम का वजन आ रहा है, बल्क मतलब 1 लीटर के अंदर पूरा 700 ग्राम का वजन आ रहा है। हर बार 700 के आसपास अगर आ गया तो ठीक है, बहुत कम अगर हो गया या बहुत ज्यादा हो गया तो चिंता होने की जरूरत है। ज्यादा अगर हो गया तो आपके प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में तो इश्यू नहीं आएगा, फिनिशिंग में थोड़ा बहुत आएगा, बट अगर कम अगर हो गया तो चॉकिंग 100% आएगी। इसका मतलब फाइनर मटेरियल उसमें ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से जो यूनिट चलते हैं, जो पिसाई वाले यूनिट या ग्राइंडिंग यूनिट चलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे 19-20 होती रहती हैं। दूसरी बात ऐसा है कि अभी जैसे सब रॉ मटेरियल हम चेक कर ले रहे हैं। सीमेंट के बारे में मैंने बताया नहीं, पर वो मैं बता देता हूं। देखिए सीमेंट जो है आज कुछ ही लोग बना रहे हैं, और आप ये ध्यान में रखिए कि 10 से 15 दिन वाला ही पुराना सीमेंट लीजिए। वो 15 दिन के अंदर आप यूज कर लीजिए, जितनी जल्दी यूज करेंगे उतने बेहतर रिजल्ट रहेंगे। और 3 महीने पुराना सीमेंट आप बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि यहां पर आपकी जो स्ट्रेंथ देखी जाएगी वो 1 डे स्ट्रेंथ देखी जाएगी, और आपके पास में क्यूरिंग की फैसिलिटी इसमें नहीं है। तो बगैर क्यूरिंग का अगर काम करना है तो आपको सीमेंट जो है वो जितना जल्दी वाला रहेगा उतनी आपकी ताकत और सब चीजें आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम 2 प्रोडक्ट जो इसमें नॉर्मली जो यूज हो रहे हैं, जो मैंने डाटा बताया, आरडीपी। देखिए आरडीपी अभी मोस्टली जो है वो चाइना से आ रहा है, कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर भी क्लेम कर रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी कैसे चेक करना है, देखिए इसमें सारा खेल जो है वो ऐश कंटेंट के ऊपर हो रहा है, और आज बड़ी से बड़ी कंपनियां इसी पे ही खेल रही हैं। डिसेप्टिव, मतलब मैं भी किसी से बात कर रहा था, तो डिसेप्टिव नंबर रखे जा रहे हैं, जो उनके जो पहले के जो प्रोडक्ट थे उसी के डिसेप्टिव दूसरे नंबर रखे जा रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये काम बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कर रही है। 510 5010 इस तरह के नंबर रख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। और जो 510 है उसमें 35% ऐश कंटेंट लिखा हुआ है, और 5010 में 10% ऐश कंटेंट है। तो 25 से 30% का तो यही गाला हो गया, और आप रेट पे देख रहे 2 रुपए 4 रुपए।
तो कहने का मतलब ऐसा है, और ये ऐश कंटेंट निकालना का बहुत बड़ा जादूगरी का खेल नहीं है, लेबोरेटरी नहीं भी होगी तो आप कहीं पर भी 100-200 रुपए के अंदर ऐश कंटेंट निकलवा सकते हैं। ऐश कंटेंट का मतलब ऐसा है, पॉलीमर के अंदर ऐश कंटेंट हकीकत में तो वैसे 0 होनी चाहिए, बट इसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट डाल, क्योंकि अब हम खुद बना रहे हैं तो हमें पता है एंटी केकिंग एजेंट डालने पड़ते हैं, वो 10% के आसपास मिनिमम होते हैं। उससे बियॉन्ड अगर डाल रहा है तो वो मिलावट है, और मिलावट मतलब कॉस्टिंग कम करने की बात। देखिए कोई ये भी बोला जाता है अरे वो तो परफॉर्म कर रहा है, अरे भाई परफॉर्म कर रहा है तो पैसे तो ज्यादा दे रहे हो ना, सिर्फ ब्रांड का क्या करना है। और बहुत सारी चीजें हमें बताया जाता है कि ये माल कोरिया से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, नहीं, ये बहुत सारा मिलावट का काम वहां पे अलाउड नहीं है, वो हमारे भिवंडी में ही हो रहा है ना, क्योंकि वो उधर से लिखा नहीं रहता है। और कुछ कंपनी ने इंडिया स्पेसिफिक ग्रेड बना दिए हैं, इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रांड बना दिए हैं, और वो हमें भारत में बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि वो दूसरे कंट्रीज में ऐसा कर ही नहीं रहे। और मैं जो अभी यहाँ पे हर चीज का ब्रांड लेना बोलना सही नहीं रहेगा, बट आप बाहर स्टॉल पर या हमारे टेबल पर हमें जो जो चीज चाहिए आपको सारी जानकारी हम देंगे। फिर एमएचईसी का भी यही हाल है। एमएचईसी भी आपकी जो विस्कोसिटी है वो अलग पैरामीटर है, पर ऐश कंटेंट पे ही सारे रेट चल रहे हैं। तो घर पे अगर चेक करना होगा तो कुछ मत करिए, एक कटोरी ले लीजिए, सिलिका का क्रूसिबल आता है 100-150 रुपए का, है ना, सिलिका का क्रूसिबल बोलते हैं, चीनी मिट्टी का रहता है क्रूसिबल, वो अगर आप घर पे ले लेते हैं, गैस पे रख दीजिए, जब तक वो जलता है तब तक देख लीजिए, एक बार घंटे 2 घंटे के बाद में अगर वो सेटल हो जाता है, जलने दीजिए उसको, तो आप वैसा निकाल सकते हैं, या किसी लेबोरेटरी में दे दीजिए, मफल फर्नेस के अंदर आराम से वो 100-150 रुपए में निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिटी चेक करिए, क्योंकि आज जो हम हार रहे हैं, आज जो हम पुट्टी के अंदर हार रहे हैं, तो रॉ मटेरियल की गलत खरीदी के कारण भी हार रहे हैं, क्योंकि हमें गलत रॉ मटेरियल मिल रहे हैं और जिसकी हम बगैर टेस्टिंग के काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर रॉ मटेरियल खरीदें। और दूसरी बात ऐसी है कि जिनसे भी आप अगर खरीद रहे हैं आरडीपी, एमएचईसी, ऐश कंटेंट जरूर पूछिए, क्योंकि मिलावट का एक ही तरीका है, वो है मेनली ऐश। और ऐश मतलब ऐसा है सीधी सीधी मिलावट, कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट डाल दे रहे हैं 2 रुपए किलो का। तो कुल मिला के जो परचेज से ही हमें दिक्कत आ रही है, और हम सिर्फ और सिर्फ रेट पे माल खरीद रहे हैं। रेट पे माल खरीदना बंद करिए, चीजें समझिए, 4 जगह मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों के सैंपल मंगाइए, अपना काम समझिए, और आसानी से हो सकता है। देखिए पुट्टी को आपको जिंदा रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है कि अब हम कई बार बोले और हर एक जन सुने समझे नहीं, चलेगा ऐसा, बट बात ऐसा है कि पुट्टी को हर हाल में जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो पेंट की बारी पक्के में आएगी। ये जैसे क्वालिटी चेक करने के बता दिया, ऐश कंटेंट। एमएचईसी का भी एक और चीज कर सकते हैं, वाटर रिटेंशन आप चेक कर सकते हैं कि पानी कितना पकड़ रहा है, कितना गाढ़ा हो रहा है। मोटा मोटी तौर पर अगर आप 100 ग्राम के अंदर 1 ग्राम या 2 ग्राम अगर आप एमएचईसी डाल देते हैं, 10 मिनट तक उसको 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, कितना गाढ़ा हो रहा है देखिए, और जो सैंपल पहले आया था वही माल अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस तरह से भी चेक किया जा सकता है, बिल्कुल मतलब थंब रूल के हिसाब से। सीमेंट जो है वो 3 महीने पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो किसी और काम में यूज करिए, जो ड्राई मिक्स वाले प्रोडक्ट है उसमें बिल्कुल यूज ना करें। व्हाइट सीमेंट भी और ग्रे सीमेंट भी, वो सीमेंट खराब नहीं होगा, बट वो आपके ड्राई मिक्स वाले जो प्रोडक्ट्स है उसमें काम नहीं करेगा। आप उसको कहीं कंस्ट्रक्शन में या किसी और चीज में काम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्यूरिंग की जा सकती है। अपने प्रोडक्ट्स में क्यूरिंग अलाउड नहीं है, या क्यूरिंग का कोई तरीका नहीं है। और ये मिक्सिंग का भी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग जो मिक्सिंग जो बॉल मिल और बाकी सब चीजों में कर रहे हैं, कोशिश करिए, बॉल मिल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीजें पीसी पिसाई अभी मिलने लगी है, तो आप रिबन ब्लेंडर ही यूज करिए या प्लैनेटरी मिक्सर यूज करिए। बॉल मिल अगर यूज कर रहे हैं तो आप 15-20 मिनट आधे घंटे के ऊपर ना चलाएं, क्योंकि सारे के सारे पॉलीमर 60-65 डिग्री के आसपास मेल्ट हो रहे हैं। तो अगर वो मेल्ट हो जाते हैं तो अंदर जो है जो पॉलीमर आप डाल रहे हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं या उसकी पपड़ी बन जाती है। तो कुल मिला के ये ध्यान रखिए कि बॉल मिल के अंदर 15-20 मिनट आधे घंटे के ऊपर ना चलाएं, और गर्म तो बिल्कुल नहीं होने दीजिए। माल जो है वो हाथ लगाने के बाद में ज्यादा गर्म ना हो, ये ध्यान रखें। आज जो है वॉल पुट्टी के अंदर तो सीमेंट की कीमतें, व्हाइट सीमेंट की अब 2-3 लोग ही बना रहे हैं, तो वो तो हर साल अपनी मनमानी 100 रुपया 500 रुपए बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, और वो बढ़ते ही चला जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। आप ही लोगों को अलग तरह से सोचने की जरूरत है। डोलोमाइट की भी यही हाल हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रेट बढ़ते चला जा रहा है, और आरडीपी
तो भारत में अभी हम लोग बना रहे हैं, कुछ लोग और भी बना रहे हैं। तो एमएचईसी तो कंप्लीटली इंपोर्टेड है, और इंपोर्टेड तो आप जानते ही है, जैसे कोविड के अंदर जिस तरह से, कोविड के आसपास में जिस तरह से रेट 2-2, 3-3 गुना बढ़ गए थे, तो कभी भी संभव है। और अभी जो कंपटीशन है वो सब बड़े ब्रांड से आ रही है, क्योंकि सारे के सारे जो पेंट इंडस्ट्री के अंदर जितने भी सीमेंट या अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, वो सभी पेंट को पता नहीं किस तरह से देख रहे हैं या किसी ने समझा दिया, हर आदमी इसी में कूदने के लिए तैयार। और सिर्फ वॉल पुट्टी अगर बना रहे हैं तो एक प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए, उसके साथ में अलग अलग प्रोडक्ट, टाइल एडहेसिव, ब्लॉक जॉइनिंग मोर्टार्स, टाइल ग्राउट, प्लास्टर, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाइए, जिससे कैसे है कि डिपेंडेंसी आपकी अलग अलग हो जाएगी। आज भी पुट्टी के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट है उसके अंदर आज भी मार्जिन अवेलेबल है, क्योंकि सैंड वहीं की वहीं मिलेगी, ग्रे सीमेंट भी वहीं की वहीं मिलेगा, तो उसमें आज भी सब मार्जिन जो है वो उपलब्ध है। अभी अगर हम टेक्निकली अगर ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वॉल पुट्टी का मतलब क्या है। देखिए, वॉल पुट्टी के अंदर जो बाइंडर है वो सीमेंट या लाइम रहेगा, ये हाइड्रेशन से सेट होता है। हाइड्रेशन का मतलब ऐसा है कि जितना पानी मिलेगा उतनी ताकत ज्यादा आएगी। हम जो घर में जो तराई करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद में या दीवार बनाने के बाद में, तो हम पानी डालने के बाद में हम उनको हाइड्रेशन ही कर रहे हैं। पर बात ऐसा है कि जो प्रोडक्ट्स में हम अभी बात कर रहे हैं ड्राई मिक्स मोर्टार्स में, इसमें पानी डालने का कोई तरीका नहीं है, तो एमएचईसी का डोज ही पानी की तरह काम करेगा। जितना एमएचईसी रहेगा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा जब आप मिक्स बनाते हैं, और उसके बाद में जब सीमेंट को पानी लगता है या जब सूखने लगता है तो एमएचईसी वही पानी सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए यूज करता है। तो इसमें यह ध्यान रखिए कि आपकी जो तराई का जो काम कर रहा है, सीमेंट को ताकत देने का काम कर रहा है, वो एमएचईसी है। तो एमएचईसी प्रॉपर होना चाहिए, और सबसे महंगी चीज एमएचईसी ये है, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि एमएचईसी के कितना डोज कम से कम किया जाए। देखिए, ये जो एमएचईसी जो है, एमएचईसी इस ड्राई मिक्स की जान है। अगर एमएचईसी के डोज को अगर आपने छेड़ा तो आपका प्रोडक्ट कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ताकत आएगी नहीं, चॉकिंग आएगी या बाकी सब इश्यूज डेवलप होंगे। तो कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि एमएचईसी का डोज सीजन के हिसाब से आपको प्रॉपर रखना है। और एक चीज है कि जैसे हम सीमेंट की वॉल पुट्टी बना रहे हैं तो हम तुरंत ही उसको चेक करने लग जाते हैं घंटे 2 घंटे, क्योंकि हमें पेंट की आदत लगी है। पेंट अगर लगा दिए, घंटे 2 घंटे के बाद ही हम हाथ घुमा के देख लेते हैं। नहीं, सीमेंट है अपने हिसाब से सेट होगा, क्योंकि वो कोई आपके जो पेंट जो आप बना रहे हैं कि जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट उड़ गया या मॉइस्चर उड़ गया, फिल्म फॉर्मेशन हो गई, नहीं, पेंट का ये अपना वॉल पुट्टी का या सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट का इस तरह से नहीं होता है। यहां पर जब तक उसको पानी मिलेगा, समय जाएगा, तभी वो सेट होगा। तो जब भी चेकिंग करें तो 15 से 24 घंटे के बाद ही उसको करें, उसके पहले तो कोई मतलब ही नहीं है। कभी भी 24 घंटे तो आप नियम ही बना ले, उसके पहले चेक करना मतलब फिर कैसे है कि हो सकता है कि गर्मी के अंदर वो 2-4 घंटे में सूख जाए, और जब बारिश रहेगी तो 15 घंटे में भी नहीं सूखेगा, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना उसका। तो आप एक नियम बना ले कि 24 घंटे में अपना माल सूखना चाहिए। इसमें एक चीज और भी है कि जितना पतला लगाएंगे उतना जल्दी सूख जाएगा, जितना मोटा लगाएंगे लेट सूखेगा। ये घर में जैसे अपने रोटी की तरह है कि जो चपाती या फलका होता है वो 15-20 मिनट में ही कड़क हो जाता है, जो पराठा होता है वो शाम तक चलता है, और दूध रोटी हफ्ता भर भी चल जाती है। तो अल्टीमेटली कितना मोटा है उसी के ऊपर आपका मॉइस्चर रिटेन डिपेंड करेगा। तो प्री वेट हैज टू बी डन, क्योंकि अल्टीमेटली पानी चाहिए सीमेंट को। और हम जो ये वन डे की जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जितना सीमेंट डाल रहे हैं उसका पूरा की पूरा इस्तेमाल हम कर ही नहीं रहे। तो हमें ये, अगर ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी बेचा जा सकता है कि हमारी, क्योंकि कैसे देखिए मुकाबला अब अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, दिमाग से करना पड़ेगा, मेहनत से तो मुकाबला संभव नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कर सकते हैं कि हमारी पुट्टी को प्री वेट करिए, थोड़ा सस्ता भी ले लीजिए। और इसमें एक चीज जो है कि पुट्टी जो है ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इसमें पानी जो है वो पेंटर साइड पे डालेगा, तो इसमें कई सारे अलग अलग इश्यूज खड़े होते हैं। इसमें अलग अलग जो इश्यूज खड़े होते हैं वो ये है कि चॉकिंग जैसे आ जाता है, फिर चलने में दिक्कत होती है। तो इसमें जैसे अभी सर वहां पर जो लैब के अंदर चीजें कर रहे थे, तो उसमें जिस तरह से थिकनर डाल रहे थे या थिकनर के बारे में बता रहे थे, तो उसमें यह भी ध्यान देना है हमें कि एमएचईसी को स्वेल होने के लिए 10 मिनट लगते हैं, और हर मौसम में लगते हैं। और हमारे नहीं, उनके भी जो भी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनके भी लगते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं
कि अभी, और दूसरी बात ऐसा है कि हमारे घर में जैसे गेहूं का आटा जैसे मिसेस लगाती है या मम्मी लगाती है, तो वो भी 10 मिनट छोड़ती हैं, और वो आटा जो है वो आशीर्वाद का हो या एबीसीडी और कंपनी का हो, गेहूं कहीं और का हो, 10 मिनट आटे के अंदर लोच आने में लगेंगे ही लगेंगे। तो ये दिमाग में रखिए, और ये भी सबसे बड़ी ट्रिक है, क्योंकि अगर 10 मिनट अगर आपने दे दिए तो आपके सारे रॉ मटेरियल फुल्ली यूटिलाइज हो गए। कम रॉ मटेरियल के अंदर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और आप इकोनोमाइज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिए कि आप ये जरूर बोलिए कि 10 मिनट आपको पुट्टी में पानी डालने के बाद में छोड़ना है, तभी उसके अंदर लोच आता है और तभी वो पुट्टी आसानी से लेट सूखती है, आसानी से लग जाएगी, फिनिशिंग आएगी और लेट सूखेगी, क्योंकि एमएचसी ने सारा के सारा पानी पीकर वो स्वेलिंग आ गई। जैसे पेंट बनाते हैं आप लोग, तो उसमें जो सीएमसी या एचईसी यूज करते हैं और घंटा भर आधी घंटा जब चलाते हैं आप लोग, तो वो जिस तरह से वो स्वेलिंग आती है उसके अंदर, मतलब पूरा की पूरा फुल जाता है और एक फ्लो आता है, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। तो ये मैच्योर टाइम के ऊपर भी आप भी ध्यान दिए, और जब अपने फैक्ट्री के अंदर भी चेक कर रहे हैं तो नॉर्मली होता कैसे 100-200 ग्राम हम चेक करते हैं, वो तभी चेक करते हैं और तभी लगा देते हैं, नहीं, 10 मिनट वहां पर भी समय दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म करना है ना। पर इतना जरूर है कि वो पुट्टी का सेल अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं, और बिल्कुल बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप यहां पर जो टोल मैन्युफैक्चरर है उनसे बात करिए, आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लाइम बेस पुट्टी की जितनी सीमेंट की है उतनी ही लाइम की थोड़ी कम है सर, क्योंकि कैसे लाइम इज अ वेरी रिएक्टिव मटेरियल। तो सीमेंट को कैसे सीमेंट बनाने का तरीका मतलब क्या है कि लाइम से ही पहले सारी बिल्डिंगें बनती थी, वो भी कहानी बता देता हूं। लाइम से ही सारी बिल्डिंगें बनती थी, ठीक है, बट लाइम इज अ वेरी रिएक्टिव, और थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करना था। उन्होंने क्या किया कि जो रिएक्शन वहां पर दीवार में हो रही थी, वो वहां से सिलिका उठाई, वो सिलिका के साथ रिएक्ट करी और लाइम को थोड़ा सा कम रिएक्टिव बना दिया, तो सीमेंट बन गया। तो लाइम से अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाइम के अंदर बहुत जल्दी जल्दी पहले जो क्विक लाइम रहेगा वो खुला रखेंगे तो वो हाइड्रेट हो जाता है थोड़ी देर के अंदर ही, और बाद में फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट में भी कन्वर्ट होता है। लाइम में काम करेंगे तो लाइम के अंदर थोड़ा सा अपने को माल बना बना के देखते रहना पड़ेगा कि अभी 10% डोज में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी 12% में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा देखते रहना पड़ेगा अगर जब तक लाइम आपके पास है। पुट्टी के अंदर मेन जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो चॉकिंग है, हार्डनेस है, वाटर रेजिस्टेंस है, फिनिशिंग है। चॉकिंग जो नॉर्मल जो है कि भैया पुट्टी चौक नहीं होनी चाहिए, सस्ती बता दो, बस सस्ती बता दो और चॉकिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए चॉकिंग जो है ये बहुत ही सिंपल, और मैं तो जो लाइन बोलता हूं उससे कई बार असहमत रहते हैं। चॉकिंग जो है ये मैन्युफैक्चरर का डिफेक्ट नहीं है, चॉकिंग जो है ये एप्लीकेशन का डिफेक्ट है। आपने प्रॉपर सीमेंट डाल भी दिया, इवन आपने जो जैसे अभी जेके और बिरला के अगर उनकी भी अगर पुट्टी लाएंगे, मैं जो तरीके से बताऊं, आप बिल्कुल उसको तुरंत, एक तो सबसे पहले तो 2 मिनट के अंदर ही मिला के लगा दीजिए, उसमें भी चॉकिंग आ जाएगी, पतला लगा दीजिए और उसको मैच्योर ना होने दीजिए। तो कुल मिला के ये सारा खेल जो है, आप पानी कितना डालते हैं, 10 मिनट मैच्योर होने देते हैं या नहीं देते हैं, और कितना मोटा लगाते हैं। 1 से 1.5 mm ये वॉल पुट्टी है, पेंट नहीं है कि पतला पतला लगा दिए पानी डाल के, नहीं, आपको पुट्टी है तो 1 से 1.5 mm का कोट लगाना ही पड़ेगा, और हर कोट लगाना पड़ेगा, सेकंड कोट भी लगाना पड़ेगा, थर्ड कोट भी लगाना पड़ेगा। हाँ, और अगर कोई बोलता है कि हमारे को 0 में काम करना है तो आपको एमएचसी बढ़ानी पड़ेगी, वो 0.6 तक जाना पड़ेगा। और एक थंब रूल याद रखिए कि पुट्टी जो है वो दीवार के ऊपर कम से कम 1 घंटे तक गीली रहनी चाहिए। हर हाथ 1 घंटे तक गीला रहेगा तो चॉकिंग नहीं आएगी। सर वो नॉर्मली 35 to 45 पे रहता है, डिपेंड करता है कि वो उसमें वहां पर जो आपका डोलोमाइट है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ये 3-4 जो मैंने बताया कि मैच्योर टाइम नहीं देना, 1 mm से नीचे लगाना, और 1 घंटे के पहले सूख गई तो आपका सारा इशू चालू हो जाएगा। देखिए ये है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी के जो एक जिसको बोलेंगे कि जो रेगुलर फॉर्मुलेशन है, 18% सीमेंट, डोलोमाइट 240 मैश का, 82 हाइड्रेटेड लाइम 2 किलो डालिए। हाइड्रेटेड लाइम जो है वो एक्सफोलिएट कर देता है, मतलब सारे केमिकल्स को खोल देता है, क्योंकि उसकी पीएच ज्यादा रहती है। ये अकुल सेल 2 लाख, ये एमएचसी है 0.5, और हमारा आरडीपी 1 किलो, सेल्यूलोज फाइबर, ये सब ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसीलिए इसमें सारी चीजें डल रही है।
एक और प्रोडक्ट है जो सिंगल पॉलीमर से भी बनाया जा सकता है, 18 सीमेंट और 82। ये इकोनॉमिकल जो सब बोलते हैं कि सस्ती सस्ती सस्ती, तो ये सस्ती सिर्फ इसी तरह से बनेगी कि इसमें व्हाइट सीमेंट 10 किलो डालना पड़ेगा, 88 डोलोमाइट डालना पड़ेगा, 240 मेश का ही होना चाहिए। फिर हाइड्रेटेड लाइम आप 2 किलो डालिए और MHEC आपको 0.5 डालना पड़ेगा, RDP 1 किलो। अगर आप सिंगल पॉलीमर से बना रहे हैं तो बाकी सब सेम रहेगा, RD MHEC के बदले में 1 किलो। ये कोर्स पुट्टी है, आजकल ये भी काफी चलने लगी है, तो ये भी प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए और ये बनाना भी आसान है। इसके अंदर आपको जो डोलोमाइट का जो मेश है वो थोड़ा सा मोटा वाला लेना पड़ेगा, रवे जैसा लेना पड़ेगा। और डोलोमाइट जो है वो 100 मेश का 80 किलो। व्हाइट सीमेंट इसमें कम लगता है क्योंकि माल मोटा है। और RDP जो है वो 1 किलो से भी कम डाल सकते हैं। और MHEC इसमें कम लगेगा क्योंकि माल मोटा लगता है, जितना मोटा लगेगा उतना MHEC का डोज आपका कम हो जाएगा। ये जो वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी जो आती है, तो ये वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी का फॉर्मुलेशन है। इसमें ध्यान रखिए कि इसमें सीमेंट का परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 35 से 40% या 30 से 35% आपको सीमेंट डालना ही पड़ेगा। डोलोमाइट जो है वो बचा हुआ रहेगा। और इसमें एक चीज जो है, MHEC का डोज जो है वो 0.5 टू 0.6 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये माल जो है आपको लगाने के बाद में थोड़ा सा लंबे समय तक गीला रहना चाहिए। और जो वाटरप्रूफ RDP है वो 1% काफी है। ये एक और चीज है जो जिसे हम पुट्टी इंडस्ट्री जो बार बार हार रही है, तो हम ग्रे वॉल पुट्टी में भी जाया जा सकता है। ग्रे वॉल पुट्टी बोलेंगे या ग्रे फाइन प्लास्टर बोलेंगे इसको। और ये कई लोग बना रहे हैं अभी, क्योंकि हम अभी इसमें 3-4 साल से काम कर रहे हैं, बार बार लेक्चर भी दे रहे हैं। तो इसमें व्हाइट सीमेंट के बदले में ग्रे सीमेंट यूज होगा और डोलोमाइट के बदले में जो आपके हर एरिया में अभी क्रश सैंड या M सैंड जो बोलते हैं, मशीन सैंड जो बन रही है, उसकी जो डस्ट है, M सैंड या क्रश सैंड जब बनाते हैं तो 20% वेस्ट निकलता है जो फाइन डस्ट होती है। उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पुट्टी की जो कॉस्ट है वो लगभग 3.5 से 4 रुपए के बीच में आ जाती है। अभी कोई भी हालत में अगर व्हाइट पुट्टी बनाते हैं तो 8 रुपए के करीब आएगी, 8 से ज्यादा ही आएगी। मैं बिल्कुल नेक टू नेक बता रहा हूं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और अभी आने वाला जो व्हाइट सीमेंट का जो खेल है वो थोड़े दिनों की ही बात है, क्योंकि ग्रे सीमेंट के हर ग्रे डस्ट के या जो M सैंड के पहाड़ की पहाड़ हर शहर के बाहर पड़े हुए हैं। ये रॉ मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। ग्रे सीमेंट भारत के हर कोने में 6 रुपए के अंदर उपलब्ध है। ये रॉ मटेरियल पे काम करिए। पुट्टी तो आपको हर हाल में, पेंट को अगर जिंदा रखना है तो पुट्टी तो बनानी ही पड़ेगी। आप ग्रे बनाइए, व्हाइट बनाइए, पुट्टी जाएगी तो ही पेंट जाएगा। इससे आप फाइन प्लास्टर भी बना सकते हैं। इसको 1 कोट नाम दिया है हमने। ये इसके अंदर जो मेश साइज है वो अगर 40 मेश का अगर आप माल ले लेते हैं तो आपको प्लास्टर और पुट्टी ये एक साथ में बनाई जा सकती है। 1 कोट मतलब ब्रिक के बाद में आप सीधा सीधा आप फाइन प्लास्टर लगा दीजिए जो 3 mm से 5 mm। अभी पेंट इंडिया में अगर जो लोग आए थे उन्होंने, अगर हमारा लाइव शो था, इसका लाइव डेमो चल रहा था, तो 4 mm 5 mm तक आप इसको आसानी से लगा सकते हैं और इसकी कीमत भी लगभग उतनी ही आएगी। और इसमें तो जो 5 रुपए के अंदर ही ये काम हो जाएगा, मतलब पुट्टी भी एलिमिनेट हो जाएगी और प्लास्टर भी एलिमिनेट हो जाएगा। और इसको अगर आप प्रमोट करते हैं तो जो सबसे बड़ा जो खर्चा है वो पुट्टी एप्लीकेशन और प्लास्टर एप्लीकेशन का, मतलब जो वर्कर है उसका ज्यादा खर्चा है। अगर आपका सिंगल खर्चे के अंदर अगर ये काम हो जाता है तो ये प्रोडक्ट हॉट केक की तरह बिकेगा। ये टाइल एडहेसिव के फॉर्मुलेशंस हैं। अभी भारत के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 की बात है। तो ये टाइप 1 के लिए आप ये फॉर्मुलेशन है। फिर उसको सिंगल पॉलीमर से भी बनाया जा सकता है। और जो टाइप 2 है वो भी आप सीमेंट परसेंटेज उसमें सिर्फ बदलेगा, बाकी इसमें MHEC कांस्टेंट रहेगा और RDP बदलेगा क्योंकि आपको एडहेजन बढ़ाना है। ये सारे फॉर्मुलेशन हमारे जो टेबल के ऊपर उपलब्ध है या आपको व्हाट्सएप भी कर दिए जाएंगे। ये आपके लिए बिल्कुल, आप फोटो निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं भी निकाले आप अगर स्टॉल पे, तो वहां पर पूरे के पूरे आपको हम प्रिंट आउट भी कुछ लाए हैं वो भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। ये व्हाइट टाइल एडहेसिव है जिसके अंदर ग्रे की जगह पर या व्हाइट टाइल एडहेसिव जो है, जो ग्रे टाइल एडहेसिव बन रहा है उसके व्हाइट के अंदर कन्वर्ट, क्योंकि जो मार्बल है या ग्रेनाइट है या ट्रांसलूसेंट पत्थर जो है वो इससे हम बना सकते हैं। ये टाइल ग्राउट का फॉर्मुलेशन है, मतलब जो टाइल के बीच में जो गैप रहती है उसको फील करने के लिए भी ये प्रोडक्ट आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आज हर हार्डवेयर या पेंट की दुकान के अंदर ये प्रोडक्ट बिकता है
और 3-4 ही कलर मेन रहते हैं इसके अंदर, तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। देखिए यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है कि पुट्टी पे अगर प्रेशर आ रहा है तो 4-6 जगह 8 जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आप उतनी हीट फील नहीं कर पाएंगे। ये प्लास्टर का फॉर्मुलेशन है, आजकल रेडीमेड प्लास्टर भी चल रहे हैं क्योंकि जगह जगह पे रेता की दिक्कत हो रही है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। इसमें एक ही चीज का जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें फाइबर और MHEC को प्ले करना पड़ता है जिससे माल थोड़ा सा खुला बन जाए। ये ब्लॉक जॉइनिंग मोटर भी आजकल चल रहे हैं। अगर आप बाहर अगर यहाँ पे देख रहे होंगे, जितना भी इनका बाहर का जो लॉबी के अंदर फर्नीचर या अलमारियां रखी है वो सब AAC ब्लॉक के ऊपर ही रखी हुई है, तो उसको जोड़ने के लिए आजकल ब्लॉक जॉइनिंग मोटर भी काफी चल रहा है, तो ये भी बनाया जा सकता है। और ये अगर आप बनाते हैं तो इसमें एक चीज का और फायदा होगा आपके पेंट के सेल के लिए या मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा होगा कि ये जैसे पुट्टी के, जैसे मैं बोलता हूँ कि पुट्टी के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपका पहला प्रोडक्ट है, अगर आप ब्लॉक जॉइनिंग मोटर बनाते हैं तो आप उससे पहले पहुंच जाएंगे। मतलब जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां पुट्टी बेच रही है, आप उससे भी पहले ब्लॉक जॉइनिंग मोटर बेच दोगे, तो आपको ब्लॉक जॉइनिंग मोटर, आपको पुट्टी या प्लास्टर, आगे का पेंट, तो ऐसी पूरी की पूरी लाइन भी मिल सकती है। तो यहां से अगर शुरू करेंगे तो प्रोजेक्ट जहां से शुरू हुआ है आखिर तक का आपको मिल सकता है, तो मार्केटिंग में भी फायदा होगा। ये एक और प्रोडक्ट है क्रैकेक्स। जगह जगह पे आजकल जो दीवारें क्रैक हो रही है या प्लास्टर क्रैक हो रहा है, तो वहां पर भी ये प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। और ये उसी तरह से RDP, MHEC, डोलोमाइट उसी से बनता है, थोड़ा सा फॉर्मुलेशन में चेंज करना है। ये वॉल पुट्टी के IS कोड जो भारत में उपलब्ध है 17545, तो ये उसके अंदर की जो रिक्वायरमेंट है ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज जो मुकाबला है वो आपका ब्रांडेड कंपनियों के साथ है, वो इन्हीं टेस्ट को पास करके माल बेच रहे हैं और हम लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए पिछड़ रहे हैं। तो हम अपनी जो लेबोरेटरी है वो आप ही लोगों के लिए उपलब्ध है, हमारे कस्टमर्स लोगों के लिए उपलब्ध है, तो बहुत ही कम, क्योंकि आज अगर आप कहीं पे टेस्ट कराएंगे तो साधारण सी टेस्ट भी अगर आप कराएंगे टाइल एडहेसिव की या वॉल पुट्टी की तो 10-20 हजार 25 हजार रुपए लग जाएंगे। पर बात ऐसा है कि रेगुलर अपने प्रोडक्ट को आप अपडेट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी को कुछ चाहिए तो हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। हमारे पास फुल फ्लेज लेबोरेटरी है, सारे के सारे पैरामीटर हम उसको चेक करके दे सकते हैं। ये टाइल एडहेसिव के लिए IS कोड है 15477, तो इसमें भी जितने भी जो टेंसाइल अडेजन जो चाहिए अलग अलग ग्रेड, अलग अलग टाइप के लिए, फिर ड्राई कंडीशन, वेट कंडीशन में क्या चाहिए, शियर, तो ये सारी चीजें टेस्ट करी जा सकती हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट भी जो है वो क्योंकि आज बड़े या ब्रांड के साथ हम खड़े इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम टेस्ट या पन्ने नहीं बना पा रहे। पन्ने अगर हमारे पास बन गए या हमारे पास सर्टिफिकेट्स अगर है तो हम बराबरी में खड़े हो सकते हैं, और हमारी कमियां ही वहीं पर है। ये कमी अगर हम हल कर दे तो हम भी किसी से कम नहीं रहेंगे। यहां हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। अगर कोई सवाल अगर आपके होंगे